नमस्कार। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे के पहले लेक्चर 2 में हमने डिवीजन ऑफ सर्कुलेशंस के बारे में हमने बात की थी, कार्डियक मर्मर्स के बारे में हमने बात की थी। तो आज क्या है, हमारा जो लास्ट लेक्चर है सीवीएस सिस्टम का, जिसके अंदर हम ईसीजी, कार्डियक आउटपुट्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीजी के बारे में। हम बात कर लेते हैं ईसीजी होता क्या है। तो ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक टेस्ट मशीन है जो यूज की जाती है मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें हार्ट की, जब क्या कारण है, जब हमारे जो हार्ट मसल्स है कॉन्टेक्ट हो जाती है, दैट रिजल्ट इन द पंपिंग ऑफ द हार्ट। जब हमारा हार्ट पंप करता है उस टाइम पर जो ड्यूरेशन जो हमारी हार्ट मसल्स कॉन्टेक्ट होती है, तो जो उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर करने के लिए हम क्या ईसीजी मशीन का यूज करते हैं। ईसीजी क्या है, द फॉर्म ऑफ स्पाइक एंड डिप्स आर नोन एज ए वेव। जो वेव पैटर्न क्या हमें हेल्प करता है जो हमारे हार्ट बीट है उसके रेट ऑफ रिथम को जानने का। उसके बाद दो पॉइंट आते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, वो टेक्निक है जिसके अंदर क्या जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर स्टडीज, जिसके अंदर क्या हम जो हार्ट की स्टडीज है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। दूसरा आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, जो कि उस एक्टिविटीज को, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या हमारे ग्राफ पर शो करता है, तो वो क्या हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ईसीजी। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंक्लूड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ईसीजी मशीन के अंदर सबसे पहले क्या स्मॉल स्टिक इलेक्ट्रोड होती है जो अटैच की जाती है आर्म, चेस्ट एंड लेग्स। ठीक है जी। उसके बाद ये इलेक्ट्रोड क्या है हमारे जो ईसीजी मशीन के साथ कनेक्ट की जाती है, जो हेल्प करती है डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ओकरिंग एट ईच हार्ट बीट। तो हार्ट बीट के बीच में जो हमारे इंपल्स जनरेट हो रही है उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का काम करती है। एंड दिस इलेक्ट्रोड यूजुअली डिटेक्ट द वेरी मिनट फॉर्म ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल पाथ ऑन द स्किन अराइजेस फ्रॉम द हार्ट मसल्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ द डिपोलराइजिंग ड्यूरिंग इच हार्ट बीट। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ ईसीजी टेस्ट। तो कितने टाइप के ईसीजी टेस्ट है, तो 3 टाइप के हमारे ईसीजी टेस्ट आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है रेस्टिंग ईसीजी, दूसरा हमारा एक्सरसाइज ईसीजी, तीसरा आता है हमारा 24 आवर ईसीजी। ठीक है जी। तो रेस्टिंग ईसीजी क्या है, जिस केस में क्या है जो पेशेंट्स को क्या है रिलैक्स पोजीशंस में रख कर क्या है हमारा जो भी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको क्या हमारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी। तो रेस्टिंग ईसीजी दिस टाइप ऑफ ईसीजी इज यूज्ड टू एग्जामिन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एट रेस्ट। व्हाइल परफॉर्मिंग दिस टेस्ट द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिलैक्स देन देयर हार्ट बीट इज रिकॉर्डेड। उसके बाद दूसरा हमारा आता है एक्सरसाइज ईसीजी। तो एक्सरसाइज इसी में क्या है कि ड्यूरिंग वर्किंग जो हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की डिटेक्ट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ ईसीजी इज यूज्ड टू एग्जामिन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्सरसाइज। इन दिस टेस्ट अ पेशेंट इज आस्क्ड टू रन और वॉक ऑन द ट्रेडमिल ऑन साइकिल्स एंड हार्ट बीट इज रिकॉर्डेड। दूसरा आता है हमारा 24 आवर ईसीजी। तो 24 आवर ईसीजी का मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या हम जो पेशेंट्स की क्या है 24 आवर जो हार्ट बीट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, जो हार्ट हमारा बीट कर उसके बीच जो एक्टिविटी है उसको क्या हम रिकॉर्ड करते हैं। एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ ईसीजी इज कंडक्टेड फॉर 24 आवर्स। द हार्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड होल्टर मॉनिटर। तो जो डिवाइस हमारा जो मेजर करने का काम करता है उस एक्टिविटी को उसको क्या बोलते हैं, होल्टर मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे टाइप ऑफ ईसीजी टेस्ट है। अब हम बात करते हैं वेव ऑफ ईसीजी। जो भी जो ग्राफ पेपर जो पर हमारी जो वेव्स आती है उनको उन वेव्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पी टू टी इन द ग्राफ रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो उस जो ग्राफ पर जो लाइनिंग आती है, जो पी टू टू वेव रहती है, वो हमें बताती है जो हार्ट के एक्टिविटीज के बारे में। तो पी वेव के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो आर्टेरियल जो है वो क्या है, उसके अंदर एक्साइटेशन होती है, डिपोलराइजेशन होती है, इनिशिएटिंग आर्टेरियल कंट्रैक्शंस। कैवारिस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, जो वेंट्रिकल है उसका डिपोलराइज हो जाना है आफ्टर इनिशिएटिंग वेंट्रिकुलर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना। उसके बाद टी वेव की अगर हम बात करेंगे तो टी वेव मीन द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल टू द नॉर्मल स्टेट। जो वेंट्रिकल जो चैम्बर उसका नॉर्मल स्टेट में जो आ जाना, तो वो कैसे टी वेव हमारा क्या दिखाने का काम करती है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कैवारिस कॉम्प्लेक्स वी कैन इवैल्यूएट द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट्स। जो कैवारिस जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है हार्ट बीट जो रेट है उसको इवैल्यूएट करने में क्या हेल्पफुल रहता है। एनी डेविएशन इज शेप रिजल्ट इन, अगर इस शेप में किसी भी प्रकार की डेविएशन आती है, जैसे पी क्या हुआ कॉम्प्लेक्स टी वेव की अगर हम बात करें, जैसे जो हमारा आर वेव वो नीचे आ रखी है या ज्यादा ऊपर जा रखी है, तो मतलब किसी तरह का डिस्टर्बेंस आना इन वेव के अंदर, तो वो क्या हमारे हार्ट डिजीज जो एबनॉर्मलिटीज जो हार्ट रेट है उसको क्या है ये बताने का हमारा काम करती है। यूजेस की अगर हम बात करें तो जो हार्ट जो ईसीजी है किस केस में यूज की जाती है, हार्ट रेट के केसेस पता लगाने के, रिदम के केस में, एबनॉर्मल कंडीशन में, इस्चीमिया, हार्ट अटैक, तो इन सभी केसेस में क्या है ईसीजी को यूज में लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया गया है वेंट्रिकल के द्वारा, वो क्या हमारा कार्डियक आउटपुट कहलाता है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करें तो 5 लीटर क्या नॉर्मल कार्डियक आउटपुट रहता है पर मिनट के, अगर हम बात करें कैल्की पर्सन के अंदर।
तो कार्डियक आउटपुट को क्या थ्री वे में एक्सप्रेस किया गया। सबसे पहला हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, दूसरा हमारा मिनट वॉल्यूम है, तीसरा हमारा कार्डियक इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट। मतलब हर एक बीट के अंदर जो वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप किया गया, जो खून पंप किया गया, उसका जो अमाउंट है वो क्या हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो 17 ml व्हेन द हार्ट इज नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है जी। तो 72 बीट जो पर मिनट जो हमारा हार्ट करता है, बीट करता है, तो उस टाइम की अगर हम बात करें उनका वॉल्यूम कितना रहता है, नॉर्मल 70 ml रहता है। मिनट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो मिनट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। ठीक है जी। मतलब 1 मिनट के का जो वॉल्यूम होगा वेंट्रिकल का, जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करने का, वो क्या हमारा मिनट वॉल्यूम कहलाता है। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट्स। तो मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नॉर्मल कितनी वैल्यू होती है? 5 लीटर पर मिनट रहती है। कार्डियक इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट हुआ है पर वेंट्रिकल पर मिनट या स्क्वायर मीटर होता है बॉडी सरफेस, मतलब बॉडी सरफेस एरिया से हम इसको क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप को क्या है मेजर करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें 201.3 लीटर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट। ठीक है जी। इधर साइड में दिखाया कौन कौन से जो फैक्टर है हमारे अफेक्ट करते हैं हार्ट रेट्स को या स्ट्रोक वॉल्यूम्स को। ठीक है जी। तो जो हमारे हार्ट रेट को कौन कौन से जो फैक्टर अफेक्ट करने काम करते हैं, सो हमारा हार्मोन्स आ जाते हैं, फिटनेस लेवल, एज। स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम बात करें, हार्ट साइज, फिटनेस लेवल, जनरल कॉन्ट्रैक्टिविटी, प्री लोड्स, आफ्टर लोड्स। ठीक है जी। तो ये हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम और मिनट वॉल्यूम और कार्डियक वॉल्यूम थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट रेट क्या होता है। तो हार्ट रेट क्या है? आल्सो नोन एज पल्स रेट, द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट्स पर मिनट। मतलब पर मिनट के अंदर हार्ट बीट हमारा कितने बार बीट कर रहा है, वो तो हमारा हार्ट के रेट कहलाता है। नॉर्मल कितना रहता है? 72 बीट्स पर मिनट हमारी जो हार्ट रेट हमारी रहती है। और इसकी जो रेंज की अगर हम बात करें 60 to 80 पर मिनट रहती है। उसके बाद दो टर्म आती है कि टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया हम किसे कहते हैं। टैकीकार्डिया के अंदर क्या है कि जो हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना अबव 100, ब्रैडीकार्डिया स्लो हो जाना 60 पर मिनट। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रैडीकार्डिया डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। अरे हार्ट रेट बढ़ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कौन कौन सी है जब हमारे हार्ट रेट का स्लो हो जाना या बढ़ जाना? तो टैकीकार्डिया के केस के अंदर क्या है? सबसे मेनली क्या, चाइल्डहुड, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन केसेस के अंदर हमारा क्या जो पेट का क्या बढ़ना है। एंड दूसरा हमारा स्लीप और एथलेटिक, जिस केस के अंदर हमारे क्या जो जब हम सोते हैं जब या उस टाइम पर क्या हमारा बीट स्लो हो जाती है। उसके पैथोलॉजिकल कंडीशन की अगर हम बात करें, टैकीकार्डिया कब ओकर होता है, कब होता है? तो जैसे फीवर के केस में एनीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोथायरॉइडिज्म। ब्रैडीकार्डिया की अगर हम बात करें कब ओकर होता है? हाइपोथर्मिया, हाइपोथायरॉइडिज्म, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, जोंडाइस। तो इन सभी जो डिसऑर्डर केसेस में क्या हमारा ब्रैडीकार्डिया ओकर होता है। उसके बाद एक टर्म आती है हाइपोक्सिया होता है। क्या हाइपोक्सिया क्या है? वो स्टेट है जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट एट द टिश्यू लेवल, जो कि मेंटेन कर सके हमारी बॉडी के बैलेंस को। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। जो हमारे आर्टरीज है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसके बाद जो प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है जो आर्टरी की वॉल पर, तो वो क्या हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 120 to 80 मिलीमीटर मरकरी रहता है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए हमारा कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, इसको यूज करते हैं। तो ब्लड प्रेशर को क्या है? मेनली टू मेजरमेंट के अंदर नापा जाता है। कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से क्या होता है? डिफाइंड एज द मैक्सिमम प्रेशर एक्जेक्टेड इन द आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द हार्ट। जब हमारा हार्ट सिस्टोल केस में रहता है तो उस टाइम पर जो हमारा आर्टरीज के ऊपर जो मैक्सिमम जो प्रेशर एक्जेक्ट किया जाता है वो हमारा सिस्टोलिक रहता है। डायस्टोलिक की अगर हम बात करें तो डायस्टोलिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर एक्जेक्टेड इन द आर्टरीज। जो मिनिमम जो प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द डायस्टोल ऑफ द हार्ट एक्जेक्ट किया जाता है आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर, वो हमारा क्या है? डायस्टोलिक रहता है। तो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है हमारा? 80 mmHg। बिटवीन की अगर हम बात करें 60 to 80, और सिस्टोलिक की अगर हम बात करें 120 mmHg रहता है, बिटवीन 110 to 140। साइड में आपको पूरा रेंज जाएगा कि नॉर्मल हमारा कितनी रेंज में रहता है। एलिवेटेड हाई ब्लड प्रेशर स्टेज टू है हाइपर क्रिसिस। ठीक है जी। तो सबसे पहले नॉर्मल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा कितना होता है? लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक लेस देन 80। एलिवेटेड थोड़ा बढ़ा हुआ कब हमें पता चलता है? तो 120 to 129 या लेस देन 180। तो मतलब इसका मतलब क्या हमारा जो ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। हाइपर ब्लड प्रेशर हमारा कब होता है? स्टेज 1 130 to 139 एंड 80 to 90। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 140 एंड 90। ठीक है जी। एंड हाइपर टेंसिव क्रिसिस हायर देन 180 एंड हायर देन 120। जहां पर आ रहा है कि हमारा कैसे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, हाउ टू चेक मैनुअल ब्लड प्रेशर या मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्लड प्रेशर कर्व, स्टेथोस्कोप एंड स्फिग्मोमैनोमीटर। मतलब क्या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हमें चाहिए उसके साथ हमें क्या स्टेथोस्कोप। स्टेप क्या है? फर्स्ट क्या? रैप द कफ अराउंड द आर्म्स विद द एरो पॉइंटिंग टुवर्ड विद द ब्रैकियल आर्टरी। दिस इज द लार्ज आर्टरी लोकेटेड एट द बैंड ऑफ द एल्बो। इट ऑफ्टन विजिबल बट इफ नॉट ट्राई टू फील ऑन इट। ठीक है जी।
If the sphygmometer is not already attached to the cuff, go ahead and attach it to make sure the valve is completely closed by twisting the knob nullified and it stop. ठीक है, तो ये हमारा स्टेप है जो आप पढ़ सकते हो। दूसरा साइड में भी हमारा क्या स्टेप दिया गया, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। सबसे पहला सब्जेक्ट जो भी हमारा पेशेंट है उसको सीटेड ऑन द चेयर एंड रिलैक्स फॉर 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद क्या पूरा जो प्रोसेस उसको एक्सप्लेन करना है, रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर। उसके बाद क्या है, जो अभी टाइट क्लोज को लूज करना है, प्लेस द कफ इन द अपर आर्म्स एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, प्लेस स्टेथोस्कोप्स एंड मेजर्स पल्स ओवर ब्रैकियल आर्टरीज। नेक्स्ट पंप द कफ and till pulse despair and deflate till pulse repair according the image, and after the reading at the reappearance of pulse systolic and blood pressure and the disappearance of the pulse is diastolic blood pressure। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप दिया है किस तरह से आपको क्या है जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या हमारा मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। ठीक है जी, तो सीरियस सिस्टम के डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है हमारा कोरोनरी ओकल्जन्स। तो कोरोनरी ओकल्जन्स क्या है, द पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है उसका क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, उसमें किसी तरह की बाधा आ जाना। ठीक है जी, तो वो क्या हमारा कोरोनरी ओकल्जन कहलाता है। उसके बाद आता है एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या है, जो नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम काज्ड बाय इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो ड्यू टू एम्बोलिस या थ्रोम्बस और वैस्कुलर स्पाज्म। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें क्या है जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर किसी तरह का क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। एंजाइना पेक्टोरिस की अगर हम बात करें, चेस्ट पेन इज काज्ड बाय मायोकार्डियल इस्चेमियाज। स्ट्रोक इज सडन डेथ ऑफ द न्यूरॉन इन लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ब्रेन ड्यू टू इनएडुकेट ब्लड सप्लाईज। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन क्या है, वेन इसके अंदर क्या है, जो हमारे जो वेन्स है उसके अंदर क्या स्वेलो हो जाना। ठीक है जी। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, हिमोरेज, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड, जो ब्लड वेसल्स के द्वारा रैप्चर हो जाती है तो उसके द्वारा जो लॉस ऑफ ब्लड कहलाता है तो क्या हमारा हिमोरेज डिसऑर्डर कहलाता है। हार्ट फेलर, जो हमारा हार्ट है उसकी जो पंप करने की एबिलिटी है वो लूज हो जाना। एरेथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट का हो जाना, जो हमारे हार्ट बीट की जो रिदम है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना। हार्ट लॉक्स, ब्लॉकेज ऑफ इंपल्सेस, जो ऐसे नोड के द्वारा जो हमारा कंडक्शन सिस्टम उसके द्वारा जो इंपल्स जनरेट की जाए उसके अंदर ब्लॉकेज आना, तो क्या हमारा हार्ट लॉस के अंदर कहलाता है। तो हमारा आज की वीडियो में यही तक था। तो आज हमने क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स हमारा कंप्लीट हो गया है।